चल रहा है। हाँ, यही स्टील यहाँ पर भी फाटा चल पे। रहा है। हाँ, यहाँ पर भी चल रहा है ना। अच्छा। स्टार्ट हो हम रहा है लोग यहाँ से बीकेसी। जाते। बीकेसी जर्निंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। हम्म। और फिर अच्छा। बीकेसी से लेकर वो थाने आएगा, थाने डोंबोली। डोंबोली से फिर वो वसई की तरफ आएगा। वसई से फिर विरार, हम्म। विरार से बोईसर। फिर बोईसर से वो अहमदाबाद की ओर जाएगा। बस ये लोग पहले मेट्रो बना ले। अभी तो उसके उसके सपने ही है हमारे लिए नहीं नहीं, तो। हो जाएगा। हो जाएगा मेट्रो भी। मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। अभी तो ये 3 मेट्रो फंक्शन है मेरे ख्याल से। एक वर्सोवा घाटकोपर, वो तो चल ही रहा है। वो वाली तो बहुत पुरानी है, वो तो बहुत पहले लॉन्च हो गई थी। अभी फिर नई वाली एक भी लॉन्च नहीं हुई है। वो बेलापुर लॉन्च हुई थी, 3 बार लॉन्च हो गई, 3 बार बंद हो गई। नहीं, यहाँ पर ये दूसरा लॉन्च हो गया ना, अंधेरी से। अंधेरी से क्या बोलते हैं, दहीसर तक। दहीसर से फिर अंधेरी ईस्ट भी जाता है वो पूरा यू टर्न लेता है। वेस्ट में है ना? अंधेरी हाँ, से दहीसर वेस्ट में जाता है वो पूरा। अभी मैंने सुना है कि भाईंदर तक भी बनने वाली है। भाई इधर मीरा रोड कनेक्ट करने वाले वो लोग, ऐसा। यस। हम्म। और साकीनाका तक का भी जाएगा। साकीनाका से शायद थोड़ा और आगे जाने वाली है। और तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। हम्म। ये वो लक्ष्मी हमारे इंडस्ट्रीज है भी ना, इधर आ ईस्ट रही में। है। डोंबिवली भी आ रही है। हाँ, डोंबिवली भिवंडी का कवर कर रहे हैं ना वो लोग। शिलफाटा से भिवंडी भिवंडी नजदीक है, शिलफाटा से। हाँ। वो भी कवर हो रहा है। मैं बीच में ट्रैवल कर रहा तो वो वहां पर भी बन रहा है, वो रूट पे। भिवंडी रूट पे भी। भिवंडी हाँ, शिलफाटा। भिवंडी भी बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, भिवंडी वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया भिवंडी सेक्शन से। हम्म। हम लोग का भिवंडी वेयर हाउस लगता है। वैसे वेयर हाउस सबका ही वहीं लगता है। हाँ, सबका मिंत्रा का वहीं पर है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। सबका वहीं है। अमेजोन का तो वशेरे गांव है। अमेजोन बहुत दूर है मेरे। बंडी वाला जो वेयर हाउस है मेरा, वहां से 18-19 किलोमीटर पड़ता है। बॉम्ब 7। बम सेवन। हाँ, लेकिन 22 किलोमीटर पड़ता है बॉम्ब 5। अरे बाप रे। लेकिन 3 वेयर हाउस है ना, बॉम्ब 5, बॉम्ब 7। नहीं, दो ही, दो ही है। दो ही हाँ, लेते हैं। नहीं, एक बंद हो एक गया, एक पुणे। बंद। एक बंद हो गया ना। तीसरा वाला पुणे। नहीं, पहले हम लोग ये होम टेक्स में थे ना, तो और एक वेयर हाउस था, वो बंद किया अमेजोन ने। अच्छा। बॉम्ब 7, बॉम्ब इसमें 5। रिकॉर्डिंग चालू नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। मैं सोच रहा हूँ आज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ, वो बेटर रहेगा ना। अच्छा, रुक दिया। ये लोग नहीं Recording आए in ना, दोस्त progress. लोग। दोस्त लोग नहीं आए ना। हसन भी सर, नहीं आया, साहिल भी नहीं आया। उन लोगों के लिए आ- मैं लॉस नहीं कर सकता। अमित कह रहा है दिल्ली में आ जाओ मेट्रो के लिए। अच्छा। वो तो है, वो तो है। अब बॉम्बे भी बहुत जल्दी हो जाएगा अमित। हाँ हाँ, हाँ, साकिना का है ना। साकिनाका इज। जीनत से पूछो, साकिना का जाती हो। ओ प्लीज। भाई बहुत प्राइम प्लेस है। हाँ। नहीं 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 नहीं। आ, बहुत प्राइम प्लेस है, वहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। यस। जैसे आप लोग का डीएलएफ है ना, वैसे हमारे लिए साकिनाका है। हाँ। नहीं, राइवलरी वाली चीज नहीं है। मुंबई इज डिफरेंट एंड दिल्ली इज डिफरेंट। मुंबई हाँ इज ऑल अबाउट बिजनेस एंड दिल्ली इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। मुंबई के पास बीच है, दिल्ली के पास बीच नहीं है। मुंबई के पास क्लीन पोल्यूशन, क्लीन एयर। दिल्ली के पास क्लीन एयर नहीं है, पोल्यूशन है उधर। वहां पे हमेशा नहीं एटमॉस्फियर का भी इशू नहीं, रहता दिल्ली है। की भी बहुत अच्छी बात है, वहां का फूड ज्यादा अच्छा है दिल्ली का। हाँ, वो 3 रुपए किलो वाले टमाटर। रहने दो रहने दो, वड़ा पाव इज ऑल ओ अबाउट मुंबई। हाँ। प्लीज। मैंने वड़ा पाव मतलब मुंबई से अच्छा मैंने कहीं नहीं खाया। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। दिल्ली हर महीने मुंह मारने जाता था। बट वड़ा पाव। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली भी रहा हूँ ऑलमोस्ट, और मैं मुंबई भी रहा हूँ। ठीक है। बट नो डाउट, मुंबई का स्ट्रीट फूड अपनी जगह है और दिल्ली का स्ट्रीट फूड अपनी जगह है।
आप मुझे पर्सनली दिल्ली का पसंद है क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। आप अगर आप नॉनवेज लवर हो तो अब्दुल रहमान स्ट्रीट वहां पर चले जाइए। एक से एक होटल है। हाँ वहाँ पे भी अच्छी है। हाँ, जामा मस्जिद तो पराठा गली को बोलते हैं ना। हाँ बहुत अच्छी है वो भी। चांदनी चौक पराठे वाली गली, वो भी बहुत अच्छे पराठे हैं वहाँ पे। उनसे लच्छे वाले पराठे। नहीं वहाँ पे अलग अलग हैं बहुत सारे। मलाई पराठा, पता नहीं गोभी पराठा, बहुत मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज है वहाँ पे पराठे की। अरे बाप रे। और नो डाउट एवरी सिंगल पराठा इज यूनिक एंड मतलब टू गुड यार मतलब। वैसे पराठे मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाले। हाँ, वो तो है, फेमस है वो वहाँ के पराठे ऐसा। और हाँ वो आप लोगों का जो स्टेपल डाइट है कौन सा वो छोले पूरी। छोले के साथ खाते हैं ना। छोले छोले कुलचे। छोले कुलचे। यहाँ बॉम्बे में कोई हार्डली खाता है, मतलब खाते हैं लोग, लेकिन जितना वड़ा पाव खाएंगे ना, उतना उसका कंजम्पशन नहीं है। 10 में से सिर्फ 5 ही अटेंडेंस है यहाँ पर। बाकी 5-7 लोग हैं ना। 5 के साथ मुझे तो यहाँ पे 5 ही दिखे। नहीं, अटेंड मैं पार्टिसिपेंट नहीं रोहित को पांच क्यों ही हैं। काउंट करूँ? रोहित थोड़ी स्टूडेंट है। अच्छा हाँ तो 5 है। 5 है। हम्म। मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया आज। ये गलतियां पहले भी पिछली क्लास में एक बंदे ने की थी, वो इज हसन, जिसको लगा कि रोहित भाई तो बाजू में ही रहते हैं, मैं तो सीख लूंगा इनसे, सैटरडे संडे तो है ही। बट उसको गलती का पछतावा बाद में हुआ। अभी भी वो एब्सेंट ही है। तो फिर पछतावा हुआ तो आप सुबह डेली अपने आप आता है। मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि एटलीस्ट 95% अटेंडेंस तो दो। और अब वो उसी चीज में उतना ही डिसिप्लिन है। देखो गलती करके सीखने वाला इंसान ज्यादा बड़ा होता है, तो उस चीज में वो डिसिप्लिन है कि वो डेली आता है। अभी भी उसने मेरे को मैसेज किया कि भाई रशिंग टू एयरपोर्ट, मैं आज नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। मैं बोला ठीक है तेरे लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब पॉइंट को समझना। मैच टाइप, ठीक है, मैं मैच टाइप पढ़ा रहा हूँ, इसमें 3 टाइप के मैच होते हैं: एग्जैक्ट, ट्रेस, ब्रॉड। एक होता है टारगेट कीवर्ड, एक होता है सर्च टर्म। पहले इन दो टर्म्स को समझो। टारगेट कीवर्ड क्या हुआ कि ये हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर ने क्या सर्च करके आया हमारे प्रोडक्ट पे, मे भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो किस शूज ही करेगा, वो शायद चिल्ड्रन शूज भी तो कर सकता है, ये भी कर सकता है वो। शायद शूज की जगह पे सिर्फ शूज लिखे, शू की जगह पे शायद फुटवेयर लिख सकता है वो। मतलब तो सेम है दोनों का। हाँ। तो कस्टमर कुछ भी सर्च करके आ सकता है, इसलिए कस्टमर कस्टमर सर्च टर्म इज अ डिफरेंट थिंग, और टारगेट कीवर्ड इज अ डिफरेंट थिंग। टारगेट कीवर्ड वो है जो हमने टारगेट किया है।
मैं एक सेकंड पानी पी के आता हूँ। सुबह से पानी नहीं पिया मैंने। देख लेता हूँ कोई और एडमिट तो नहीं हो रहा। हम्म, ये समझ में आया सबको कि हम लोग टारगेट कीवर्ड जो होता है ये सेलर का पार्ट होता है। यहाँ बात को समझना, कस्टमर सिस्टम। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना, कस्टमर सिस्टम पढ़ेंगे। ये टारगेट कीवर्ड था कि कस्टमर क्या सर्च कर सकता है और कहाँ पे ये चीज कवर होगी। मैंने टारगेट कीवर्ड है किड्स शूज। यहाँ पे मैं कुछ तीन सिस्टम लिख रहा हूँ। हम्म, हम्म, रुको, कैसे समझाऊं। हम्म, आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा। फ्रेज किसे कहेंगे और एग्जैक्ट किसे कहेंगे। यहाँ पे किड्स है, ये भी शूज है, ये प्लूरल है। amazon का एल्गोरिदम सिंगुलर और प्लूरल उठा लेगा। किड्स भी उठा रहा है, किड भी उठा रहा है, शू भी उठा रहा है, शूज भी उठा रहा है। ठीक है। एग्जैक्ट मींस जो हमने टारगेट किया है कीवर्ड, उसी के एग्जैक्ट होना चाहिए वो। ना लेफ्ट ना राइट, ना कुछ भी ऐड होगा, ना कुछ चेंज होगा। उसे कहेंगे एग्जैक्ट मैच टाइप। ये हाई प्राइस का होता है। इसकी बिड हाई, बहुत बहुत हाई होती है।
हाई रहेगी, और ये करीबन 4x ब्रॉड की बिड होगी है हमेशा। फ्रेज में पर्टिकुलर वर्ड एग्जैक्ट जाएगा। अगर मैंने 2 वर्ड दिया है तो वो 2 वर्ड एग्जैक्ट रहेगा। इसके आगे कुछ भी ऐड हो सकता है, पीछे कुछ भी ऐड हो सकता है, बट वो बीच में वो पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अम्म, choose- आया समझ कि अपन लेफ्ट पर्टिकुलर वर्ड के लेफ्ट साइड पे अपन कुछ ऐड कर सकते हैं और राइट साइड में कुछ ऐड कर सकते हैं, तो वो फ्रेज में चले जाएगा। तो कस्टमर अगर हमारे वर्ड को इंक्लूड करके सर्च कर रहा है तब हमारा ऐड शो होगा। ब्रॉड में पर्टिकुलर किसी ने हमारा एक भी वर्ड चूज कर लिया, या पर्टिकुलर उसकी मीनिंग सेम निकल रही है हमारे प्रोडक्ट को लेके, या रिलेटेड है हमारे प्रोडक्ट से, या उसका मीनिंग सेम है, तो वो हम लोगों को कवर करके एड में शो करेगा। ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। अब ये समझ में आया, किसी को नहीं आया? हेलो, एम आई हेलो। ऑडिबल? यस। बल समझ में आया। आया ना? फ्रेज में बाकी सब? सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड होता है। ब्रॉड में हाँ। ब्रॉड में ब्रॉड में पूरा ब्रॉड लेवल पे वो सोचता है कि कस्टमर जो भी सोच सकता है, या हमारे कोई भी वर्ड से कुछ भी रिलेटेड हो जाता है, कुछ भी मैच हो जाता है, तो वो उठा के ले आता है कस्टमर को वहां से। राइट राइट। और एग्जैक्ट में वो एग्जैक्ट रहता है, और वो क्या बोलते हैं, ब्रॉड का वो 4 गुना वो बिड लेता है। हाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट पे जा रहे हैं ना हम लोग, एग्जैक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए अमेजोन इस बिट को महंगा रखता है। ठीक है। ओके ओके ओके। इसको 2x रखता है। ये सस्ता रहता है, बट सस्ता रहता है इट डजेंट मीन कि ये सस्ता पड़ेगा। सबसे सस्ता यही पड़ने वाला है फिर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का सिस्टम बहुत ब्रॉड लेवल पे चले जाता है। जब ज्यादा ब्रॉड जाएगा तो क्या होगा, इररिलेवेंट भी आएगा, ट्रैफिक ज्यादा आएगा, ट्रैफिक ज्यादा आएगा तो क्लिक ज्यादा आएंगे, क्लिक ज्यादा आएगा तो स्पेंड ज्यादा होगा। स्पेंड क्यों? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये PPC है, पे पर क्लिक। जितने ज्यादा क्लिक्स उतना ज्यादा स्पेंड। यहाँ पे स्पेंड होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं।
हाँ हाँ। यहाँ पे ट्रैफिक कैसा रहेगा? हाई। हाई भी नहीं बोलूँ मैं, वेरी हाई बोलूंगा मैं। ये हाई रहता है, ये लो रहता है। अब मीडियम मत पूछना, क्योंकि मीडियम जो है उसके लिए ब्रॉड मॉडिफाइड लगता है। मैं इस कॉन्सेप्ट को बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये गूगल का कॉन्सेप्ट है, amazon में अभी अभी आया है। अम, और इसको लगाने का एक ट्रिक होता है, तो वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा अच्छे से। पहले इसको समझो प्रॉपर तरीके से। ट्रैफिक समझे यहाँ पे वेरी हाई क्यों है? क्योंकि एक वर्ड भी अगर उसको कुछ भी सिमिलर लगेगा वो उठा के ले आएगा। पर चलाना चाहिए, मैं तब भी बोलूंगा चलाना चाहिए। ये भी चलाओ, ये भी चलाओ, ये भी चलाओ, बट एक स्ट्रैटेजी के साथ चलाओ। स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी वो आगे सिखाऊंगा। धीरे धीरे लॉजिक बनते जाएगा इन चीजों को लेकर। कंट्रोल करना सिखाऊंगा कि ये कंट्रोल कैसे होगा। ऑप्टिमाइजेशन जो बोल रहे हैं हम लोग, ऑप्टिमाइजेशन में सीखेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। हाँ, एक बार यहीं लिख देता हूँ बेड भी। चलेगा ना 1x 2x 4x लिखने में? हाँ। समझ रहा हूँ। सजेस्टेड बिट पूरा ही लिख देता हूँ। और क्या होता है ब्रॉड में? ट्रैफिक ज्यादा आता है। हम्म। ज्यादा है। इररिलेवेंट कीवर्ड चांसेस, कहने का मतलब ये है कि किड्स लंच बॉक्स भी आ जाएगा यहाँ पे तो, जबकि हम लोग बेच क्या रहे हैं? शूज।
या लंच बॉक्स भी निकल के आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। किड्स वर्ड से रिलेटेड, किड्स फुटवेयर आया है तो शायद किड्स बेल्ट भी आ जाएगी, किड्स टॉयज भी आ जाएंगे, सब आ सकता है। तो यहाँ पे इररिलेवेंट के चांसेस सबसे ज्यादा है। यहाँ पे भी चांसेस बहुत आई है, क्योंकि अगर किसी ने किड्स के ऊपर फ्रेस लगा दिया, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। तो ये गलतियां मत करना। फ्रेज तब लगाना जब 2 से 3 वर्ड्स हो, तब फ्रेज यूज करो। 3 या 4 वर्ड या 5 वर्ड 6 वर्ड हो लॉन्ग टेल कीवर्ड, तो वहां पे एग्जैक्ट यूज करना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1 से 2 कीवर्ड, 1 से 2 वर्ड, सॉरी। यहाँ पे 3 to 4 कीवर्ड्स, सॉरी, वर्ड्स। मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं सबको, कि मैं ना कोई यूट्यूब देखता हूँ, ना कोई मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ना कोई मैं नोट्स देख रहा हूँ किसी के, ना मैंने आज तक किसी की यूट्यूब वीडियो देखी है ये सब पढ़ाते टाइम। तो जो मेरे को आता है मैं वो सिखा रहा हूँ। तो माइट भी अगर कभी किसी ने कुछ भी देखा हो, मिसिंग हो, कोई टर्म समझ में नहीं आए, कुछ मेरे कोर्स से आउट जा रहा हो, तो मेरे को प्लीज आप पिंग कर सकते हो कभी भी, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। तो मैं आप लोगों को वो टॉपिक उठा के पढ़ा दूंगा, कभी भी आपको ऐसा लगे। और ये जो आप लोगों की सब्सक्रिप्शन है, ये लाइफ टाइम है। मैं लाइफ टाइम आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कभी भी कोई भी ई कॉमर्स से रिलेटेड आप लोगों को डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो, आई एम हियर, हैप्पी टू हेल्प यू। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। चलेगा सबको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ला के दूं आप लोगों को जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं हम्म। वो सिखा रहा हूँ जो कि मैंने खुद सीखा है और उसको डीप में समझा है। और मैं किसी भी चीज को चूज करने के पहले पीछे के लॉजिक्स क्या यूज करता हूँ, मैं पूरे लॉजिक शेयर करता हूँ आप लोग को। ये जो वर्ड है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये चीज को समझना कि ये हमारे ई कॉमर्स में एक टर्म है। सब लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ही वर्ड बोलेंगे। तो जब ये कोई बोले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, तो समझ जाना कि 3 से 7 वर्ड्स है यहाँ पे। जैसे ओके। ये जो आप, हाँ, ये दोनों चीजें, मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो दे आर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, ये लॉन्ग टेल है, ठीक है, ये शॉर्ट है। ये मैंने एग्जाम्पल पे यहाँ पे शॉर्ट लिया हूँ, बट यहाँ पे हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही यूज करना, 3 to 7 वर्ड्स के। अगर 2 वर्ड की अगर आप लोग उठा भी लोगे ना, इतनी हाई बिड मिलेगी कि मतलब, नॉर्मली अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड की शायद अगर 2 रुपए 3 रुपए चल रही होगी ना, तो यहाँ पे शायद 70 रुपए से लेके 150 रुपए की पर बिड मिलेगी।
शॉर्ट कीवर्ड्स के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करो, फ्रेज में शॉर्ट वर्ड यूज करो, और बिल्कुल वन वर्ड है, टू वर्ड है तो आप ब्रॉड में जाओ। पर ब्रॉड में जाने के पहले एक चीज का खास ध्यान रखना कि आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है? वहां पे कस्टमर के सर्च टर्म करके ऑप्शन आता है, वहां पे कस्टमर क्या क्या सर्च कर रहा है आपके ऊपर और क्या क्या स्पेंड्स हो रहे हैं, तो वो डेली सुबह शाम दिन में 2 बार चेक करना है कि कहीं कस्टमर ने कोई इररिलेवेंट कीवर्ड सर्च करके तो नहीं आ गया है। एक सेकंड। कस्टमर कोई इररिलेवेंट कीवर्ड सर्च करके तो नहीं आ गया है, तो हम लोगों को वो नेगेटिव में ऐड करना है। नेगेटिव में ऐड करते ही क्या होगा कि Amazon का पैनल उस वर्ड पे खर्चा करना बंद कर देगा। तो वहां पे हम लोग अपने स्पेंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रैफिक तो कंटिन्यूअस आता रहेगा अलग अलग कीवर्ड्स पे। ध्यान रखना कि इसको कंट्रोल करना है तो अपने को कीवर्ड्स को नेगेटिव में ऐड करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस चेक करते हुए। अ, रोहित, नेगेटिव को मतलब जब आप नेगेटिव लोगे ना तो नेगेटिव को भी नेगेटिव लोगे ना। मैं समझा नहीं। हाँ, नहीं, नेगेटिव कीवर्ड्स को भी आप सिखाओगे ना, मतलब क्योंकि नेगेटिव कैसे हाँ उनको। हाँ 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 हाँ। नेगेटिव देखो, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? नेगेटिव कीवर्ड्स आर दोस कीवर्ड विच आर इररिलेवेंट टू द प्रोडक्ट। हम्म। अभी अगर मैं इस बात करूं, अगर मैंने टारगेट किया है किड्स शूज, क्या हो सकता है यहाँ पे इररिलेवेंसी? क्या हो सकती है बताओ? किड्स का इररिलेवेंसी लंच के इशू। बॉक्स, लंच बॉक्स हो सकता है। मेरा तो किड्स वर्ड आ गया ना। हम्म। हम्म। किड्स बैग आ गया, वाटर बैग आ गया। समझ गए? हाँ। हाँ। कस्टमर तो ये सर्च करता हुआ आएगा और ब्रॉड लेवल की कैटेगरी उसको देती रहेगी। शूज के ऊपर भी कुछ भी आ सकता है। मेन शूज शूज है भी आ तो जाएगा, मेन शूज, या वुमेन शूज कुछ भी आ जाएगा, स्पोर्ट शूज भी ले लेगा। तो